नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेदसार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम वर्तमान में बृहस्पति ग्रह के होने वाले गोचर के ऊपर बात करेंगे। 6 अप्रैल 2021 को बृहस्पति ग्रह अपनी नीच की राशि मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं और बृहस्पति ग्रह का यह गोचर सिंह राशि वाले जातक को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, उनके जीवन के कौन कौन से बहुमूल्य अंग हैं जिसमें उनको वर्कआउट करने की ज़रूरत है, इन सभी विषयों पर बहुत ही विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारा यह विश्लेषण बहुत ही विशिष्ट होने वाला है क्योंकि हम यहाँ पर कई सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते करते आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें क्योंकि हमारे प्लेलिस्ट में कई सारे ऐसे बहुत पूर्ण वीडियोस हैं जो आपको पूर्ण यूट्यूब में शायद ही प्राप्त हों। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, 6 अप्रैल 2021 को बृहस्पति ग्रह अपने मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं। तो यह सिंह राशि का अर्थ आपको समझना है, आपकी लग्न कुंडली को लेना है और लग्न कुंडली में जो आपका फर्स्ट हाउस है वहाँ पर यदि 5 नंबर है अर्थात सिंह राशि है तो आप उसको समझना है कि यह वीडियो आपके लिए है, अर्थात कि आपको लग्न की राशि को देखना है। उसी प्रकार आप अपने चंद्र की राशि को भी देख सकते हैं, लेकिन दोनों का अलग अलग महत्ता है। मैं सदैव लग्न की राशि को अधिक महत्ता देता हूं। उसका रीज़न है कि लग्न आप खुद हैं, आपका शरीर है, आपका मान सम्मान है, आपका फिजिकल बाउंड्री है, अर्थात कि आपका शरीर है, अर्थात कि रियलिटी में एग्जैक्टली आपके साथ क्या घटित होगा वह हम सिर्फ और सिर्फ लग्न की राशि से जान सकते हैं। तो चंद्र की राशि का क्या महत्ता है? चंद्र की राशि अर्थात कि चंद्रमा की राशि, मन की राशि, चंद्रमा मनशो जाता है, अर्थात कि चंद्रमा की स्थिति आपके मन की स्थिति के समान होती है या फिर आपके मन की स्थिति चंद्रमा के मन की स्थिति के समान होती है। तो आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस भी राशि में है, जिस भी भाव में है और यदि वह सिंह राशि में है तो आपकी चंद्र की राशि सिंह राशि हो गई। तो आपके मनोस्थिति क्या होगी? बृहस्पति ग्रह का यह गोचर आपके मन के ऊपर, आपके माइंड के ऊपर किस प्रकार से प्रभाव डालेगा, इसको समझने के लिए हम आपके चंद्र की राशि से समझेंगे। लेकिन रियलिटी में आपके साथ क्या होगा, आपके शरीर में, आपके स्टेटस में, आपके लाइफ में रियलिटी में क्या होगा, ये सभी चीज़ें हम आपके लग्न की राशि से समझते हैं। तो होप आपने समझ लिया होगा कि आपको कौन से लग्न को देखना है और कौन से राशि को देखना है। सिंह लग्न तथा सिंह राशि दोनों वाले जातक आप देख सकते हैं, बस आपको सेग्रीगेट कर कर अलग अलग रख कर समझना है इसे, एक मन के आधार पर, एक फिजिकलिटी के आधार पर। तो सबसे पहले हम समझते हैं बृहस्पति ग्रह का जो यह गोचर हो रहा है कुंभ राशि में, यह आपको कैसे फलित होगा। कुंभ राशि क्या है, बृहस्पति ग्रह क्या है, इसे हम सूक्ष्म रूप से समझेंगे। बृहस्पति आपके ज्ञान विद्या के कारक ग्रह माने गए हैं और विद्या से भी ऊपर जो विजडम है, जो आपका विवेक है, बुद्धि से भी ऊपर विवेक होता है, तो विवेक के कारक ग्रह माने गए हैं। यह आपके जीवन में कई सारे बहुमूल्य अंग को कवर करते हैं, जैसे बचपन में आपकी शिक्षा, उससे ऊपर आपका ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, हायर एजुकेशन, आपके जीवन में आपका विवाह, वैवाहिक सुख, वित्तीय स्थिति अर्थात कि फाइनेंशियल कंडीशन, आपके संतान, ये सभी चीज़ें बृहस्पति ग्रह संबोधित करते हैं। बृहस्पति ग्रह और भी कई सारी चीज़ों को एक साथ कवर करने वाले ग्रह हैं और बहुत ही पवित्र शुभ ग्रह माने जाते हैं। बृहस्पति ग्रह का गोचर संवत्सर को चेंज करने वाला होता है। तो दोस्तों, कुंभ राशि क्या है, इसे समझने के लिए आपको कुंडली का जो मूल रूप से एकादश भाव है उसे समझना होगा। कुंभ राशि एकादश भाव के एनर्जी को ही लिए हुए होता है। तो एकादश भाव कुंडली का आपके जीवन में जो भी आय होंगे, जो भी शुभ आय होंगे, निजी आय होंगे, पर्सनल आय जो आप करते हैं, इनकम, और फिक्स्ड इनकम भी उसे कहते हैं, जो आपका सैलरी होता है, वो 11th हाउस से देखते हैं। आपके बड़े भाई बहन, आपका नेटवर्क सर्कल, फ्रेंड सर्कल, आपके कलीग्स, ये सब इन चीज़ों को 11th हाउस से देखते हैं और दशम भाव से द्वितीय भाव में है। इसके कारण यह दशम भाव से रिलेटेड एसेट्स का स्थान है, दशम भाव से रिलेटेड जमा चीज़ों का स्थान है। जो भी आपने कर्म किया उस कर्म से रिलेटेड आपको क्या फल मिलेगा,
उसे हम एकादश भाव से समझते हैं, अर्थात कुंभ राशि से समझते हैं। ये समाज का स्थान है, सोसाइटी का स्थान है। सोसाइटी से, समाज से आपके कैसे संबंध हैं, इन सभी चीज़ों को एकादश भाव से देखते हैं। तो जब कुंभ राशि में बृहस्पति ग्रह गोचर करे तो बृहस्पति सबसे पहले तो फेवरेबल फील करेंगे, क्योंकि बृहस्पति पूर्व में अपने नीच की राशि में थे, मकर राशि में। बृहस्पति एक देव गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं, और साथ ही गुरु तत्व है इनके अंदर। ये कर्म करने से अधिक अपने आप को आइसोलेट करके जंगल में रखकर दूसरों को ज्ञान देना अधिक पसंद करते हैं, धर्म अध्यात्म को पालन करना अधिक पसंद करते हैं, पूजा पाठ जप तप इन चीज़ों को करने वाले ग्रह हैं। तो जब इनको कर्म करने भेजा जाता है, जब ये कर्म करने के लिए कर्म स्थान में उतरते हैं, तो ये नीच के हो जाते हैं, क्योंकि ये अपने आप को फेवरेबल फील नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही ये 10th हाउस से 11th में गोचर करेंगे, अर्थात कि कुंभ में गोचर करेंगे, तो इनको बहुत ही अच्छा अनुभूति होगा, क्योंकि अब मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से निकल रहा हूँ। और आपने जो इस पूर्व के गोचर में बृहस्पति जब मकर राशि में थे, आपने जिस प्रकार के कर्म किए उस प्रकार के अनुरूप, उस अनुरूप आपको उपलब्धियां प्राप्त होंगी, आपको समाज में पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति की प्राप्ति होगी। तो बृहस्पति ग्रह आपकी कुंडली के लिए, अर्थात कि सिंह राशि वाले जातक के लिए आपके पंचम भाव के स्वामी हैं तथा आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, और यह आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज़ है जो आपको समझना है। वैसे तो बृहस्पति सप्तम भाव में एक अच्छा फल देने वाले माने गए हैं, क्योंकि एक शुभ ग्रह है, और आपके जब विवाह स्थान में ये गोचर करेंगे तो आप इस वर्ष विवाह करने वाले हैं। यदि आप विवाह करने के लिए वेट कर रहे हैं, विवाह करना चाहते हैं, या फिर आप विवाह करना चाह रहे थे, कई वर्षों से कई प्रयासों के बाद भी विवाह नहीं हो पा रही थी, तो मैं आपको बतला दूं, अवश्य में इस गोचर के कारण आपका विवाह इस वर्ष अवश्य ही होगा, या फिर विवाह फिक्स होगा। किससे हो सकता है? आपके लव पार्टनर से आपका विवाह होने की पूर्ण संभावना है, थ्रू योर कम्युनिकेशन, थ्रू योर एक्सप्रेशन, थ्रू योर प्रेजेंटेशन, क्योंकि बृहस्पति आपके पंचम भाव के स्वामी होकर आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तो पंचम भाव क्या है कि आपका लव पार्टनर का स्थान है, संतान का तो स्थान है ही, शिक्षार्जन विद्यार्जन का स्थान है ही, लेकिन ये आपके लव पार्टनर का भी स्थान है। तो लव पार्टनर से तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो लव पार्टनर से आपका अच्छा कम्युनिकेशन होगा। आप अपने फीलिंग्स को, अपने कामनाओं को, क्योंकि ये 7th हाउस कामना का भाव है, आप उसे एक्सप्रेस करेंगे, और आपके एक्सप्रेशन से आपका विवाह फाइनल हो सकता है। उनसे ही जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, उनसे आपका विवाह फाइनल होगा, और आपके अच्छे संबंध उनसे स्थापित होंगे। दूसरा, यह शिक्षार्जन विद्यार्जन का स्थान है, और यह आपके अंडर ग्रेजुएशन का भी स्थान है। तो वैसे व्यक्ति, वैसे स्टूडेंट्स जो अपने ग्रेजुएशन को के प्रति आगे बढ़ रहे थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे, या फिर ग्रेजुएशन करने वाले हैं, आपके लिए भी एक अच्छा संदेश है। आप कोई मीडिया के लाइन में, विच हैज़ टू बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, इन चीज़ों से रिलेटेड आप कोई शिक्षा अर्जन अंडर ग्रेजुएशन कर सकते हैं, या फिर कोई संचार का माध्यम, या फिर कोई कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेटेड, या फिर कोई स्किल डेवलपमेंट के रिलेटेड आपका शिक्षार्जन विद्यार्जन होगा। अर्थात कि आपके स्टडी के लिए भी बहुत ही अच्छा गोचर यह माना जाएगा। लेकिन बृहस्पति आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, और अष्टम भाव से द्वादश में गोचर कर रहे हैं, सप्तम भाव में। तो यहाँ से जब हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो अष्टम से 12 में गोचर कर रहे हैं। तो अष्टम से रिलेटेड चीज़ों का लॉस होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। जो विशेष मुद्दा है आपके सिंह राशि वाली जातक के लिए, कि बृहस्पति आपके आयु घातक सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो बृहस्पति आपके अष्टमेश हैं, अष्टम भाव के स्वामी हैं, और सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। इसे और गहनता से समझने के लिए हमें समझना होगा, क्योंकि कुंडली का अष्टम भाव क्या है। कुंडली का अष्टम भाव मुख्य रूप से आपके आयु का स्थान है, आपके लॉन्जिविटी का स्थान है, कितनी आयु तक आप जिंदा रहेंगे उसका स्थान है। और मैंने कहा कि अष्टम से द्वादश में गोचर कर रहे हैं बृहस्पति,
तो अष्टम से रिलेटेड चीज़ों के लॉस के स्थान में बृहस्पति जा रहे हैं। तो आयु का लॉस क्या होता है? जब आयु का लॉस होगा तो जातक की मृत्यु होती है, इसीलिए कुंडली का सप्तम भाव मृत्यु का स्थान माना गया है। तो यह वर्ष बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए मार्केश स्थिति को उत्पन्न कर रहा है। एक तरफ बृहस्पति की दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस में भी पड़ रही है, आपके लग्न स्थान में, दूसरी ओर बृहस्पति मृत्यु स्थान में गोचर कर रहे हैं। तो आपके आयु का क्षय हो सकता है, जीवन में कुछ ऐसे इवेंट्स क्रिएट हो सकते हैं। इसके लिए और भी कई सारी चीज़ों को देखना आवश्यक है। मान लीजिए बृहस्पति का अष्टक वर्ग सारणी में बहुत ही अच्छा अंक मिला हुआ है, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक मिला हुआ है, 8 अंक तक मिला हुआ है, तो फिर आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये एक बस बेसिक फलादेश है जो दिख रहा है। वास्तव में जो दिख रहा है उसके पीछे कई सारे रहस्य छिपे होते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कुंडली को देखकर हम जान सकते हैं। लेकिन जो दिख रहा है वह यह है कि आयु का क्षय होगा, कोई ऐसे इवेंट्स, कोई वैसे सडन इवेंट्स क्रिएट होंगे जिसके कारण आपकी आयु का क्षय हो। यह आपके दाम्पत्य सुख या फिर वैवाहिक जीवन के सुख को भी क्षय कर रहा है, कम कर रहा है, लॉस करता है। तो इन चीज़ों में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके संबंध हो सकता है अपने इन लॉस के फैमिली से बिगड़ जाए, थोड़े खराब हों, कटु हो सकते हैं। तो इन चीज़ों में आपको ध्यान देना है। बाकी हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। जैसे कि बृहस्पति जहाँ पर भी स्थित होते हैं वहाँ पर से पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि डालते हैं। तो बृहस्पति का पंचम दृष्टि किसी चीज़ को सीखने के लिए, स्टडी करने के लिए होता है। जैसे कि पंचम भाव स्टडी का स्थान है, शिक्षा अर्जन का स्थान है, उसी प्रकार बृहस्पति का जो पंचम दृष्टि है वो चीज़ों को सीखने के प्रति होता है। तो बृहस्पति का जो पंचम दृष्टि है वो आपके एकादश भाव में पड़ता है। ये एक अच्छी बात है। आपके जीवन में अभी आप बहुत सारे ऐसे स्किल्स को डेवलप करेंगे अपने अंदर, बहुत सारे ऐसे चीज़ों को सीखेंगे जो आपको जीवन में, अपने समाज में, अपने पद प्रतिष्ठा को स्थापित करने में मददगार सिद्ध होगा। आप ऐसे चीज़ों को सीखेंगे, ऐसे चीज़ों को लर्न करेंगे जो कि आपका संबंध अपने मित्रगण, अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड सर्कल से बहुत ही अच्छा बनेगा और उनकी मदद से आप बड़े आय को कर सकेंगे, बड़े इनकम को करेंगे और उनके थ्रू भी, और आपके अंदर भी जो स्किल्स है वो अभी खिलने वाला है समाज में, और समाज में लोग आपको जानेंगे, आपकी पहचान बनेगी समाज में और आपको अच्छे खबर प्राप्त होंगे। अपने कर्म स्थान में उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। जो आपने कर्म किया है उससे रिलेटेड कुछ उपलब्धियां आपको प्राप्त हो सकती हैं। उसी प्रकार बृहस्पति का सप्तम दृष्टि कुंडली के फर्स्ट हाउस में पड़ता है। तो कुंडली का प्रथम भाव आपका शरीर का स्थान है। बृहस्पति वैसे तो आपके अष्टमेश है और मारक स्थान में स्थित है, मार्केश भी है, और मार्केश की दृष्टि कुंडली के फर्स्ट हाउस में पड़ रही है। अभी बृहस्पति नीच के थे, लेकिन बृहस्पति अभी अपने नीच की राशि से निकल रहे हैं। लेकिन बृहस्पति को सिर्फ और सिर्फ शुभ ग्रह ही नहीं समझना चाहिए। ये आपको शरीर में चोट भी पहुंचाएगा, शरीर में कष्ट उत्पन्न करेगा। और जैसे ही बृहस्पति कुंभ में इंटर करेंगे वैसे ही ये समस्याएं उत्पन्न होने वाली हैं। उसका रीज़न क्या है एग्जैक्टली वो हम सबसे लास्ट पॉइंट में कवर करेंगे, 6th पॉइंट में। तो अभी हम 2nd पॉइंट में हैं। तो बृहस्पति फर्स्ट हाउस में दृष्टि डाल रहे हैं। तो बृहस्पति ऐसा चाहते हैं कि आप अपने शरीर पर ध्यान दें, आप अपने शरीर में ध्यान दें, अपने सेल्फ के ऊपर ध्यान दें, अपने मान सम्मान, अपने सुख दुख, अपने स्टेटस के ऊपर ध्यान दें। यदि आप इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, रेगुलर रूप से हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, वैसे प्रकार के भोजन और लाइफस्टाइल को नहीं जीते हैं, तो आपके जीवन में ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि आप अपने ऊपर ध्यान दे पाएँ। तो एक विषम स्थिति है, एक मार्केश की स्थिति, एक मार्केश की दृष्टि आप फर्स्ट हाउस में पड़ रही है। तो ये आपके लग्न की रक्षा भी करेगा, लेकिन आगे जाकर इसमें भी जो पहला नक्षत्र का पहला पद होगा वो सबसे अधिक हानिकारक है। तो ये तो बृहस्पति की दृष्टि की बात हुई। कुछ और बहुमूल्य पॉइंट्स हैं, जैसे किसी भी भाव से जब बृहस्पति चतुर्थ और नवम में गोचर करते हैं, किसी अन्य भाव से जब गोचर करते हैं चतुर्थ और नवम में, तो आपको बहुत ही अच्छा फल प्रदान करते हैं। आइए समझते हैं किस प्रकार का अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। आपकी कुंडली में आपके चतुर्थ भाव से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं।
तो चतुर्थ से चतुर्थ आपके महासुख का स्थान है। तो बहुत ही अच्छा यह चतुर्थ भाव को करने वाले हैं। आपके जीवन में मान सम्मान की वृद्धि होगी, आपको सुख की प्राप्ति होगी, घर में आनंद की प्राप्ति होगी, आप सदैव अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, माता का सुख, अपनी पत्नी का सुख प्राप्त होगा और आपकी पत्नी आपको नर्चर करने वाली है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जब आपकी पत्नी आपकी माता जी के समान आपको नर्चर करे, आपकी सहायता करे कि आप जीवन में उत्थान कर पाएँ अपना। पत्नी का सुख, माता जी का सुख प्राप्त होगा, जमीन, भूमि, वाहन, मकान, सभी चीज़ों का सुख आपको प्राप्त होने वाला है। यदि अपने मातृभूमि से रिलेटेड कुछ आपके प्लान्स थे, यदि आपके पास कोई बहुत बड़ा लैंड है और उस लैंड से आप कुछ फ़ायदा नहीं निकाल पा रहे थे, तो ये एक समय है जब आप प्लानिंग करें और उससे रिलेटेड कुछ अच्छे खबर आपको प्राप्त होंगे, कुछ वैसे एग्जीक्यूशंस होने लगेंगे आपके जीवन में जो आपको सुख की प्राप्ति करवाए और आपके लैंड से भी आपको सुख प्राप्त हो। तो एक अच्छा समय रहेगा 4th हाउस से रिलेटेड। उसी प्रकार आपके एकादश भाव से बृहस्पति ग्रह 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो एकादश भाव का भाग्योदय होगा क्योंकि इस भाव से 9वें में बृहस्पति हैं। तो एकादश भाव का भाग्योदय होगा। आपकी पत्नी के थ्रू आपके कर्म स्थान में या फिर आपके समाज में आपकी उन्नति होगी। आपकी पत्नी के थ्रू आपके एल्डर सिबलिंग्स की उन्नति होगी। आपकी पत्नी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपका बिजनेस व्यापार में भी ऐसी वृद्धि होगी, ऐसा भाग्योदय होगा जिससे आप अपने आय को कर सकें, क्योंकि कर्म स्थान तो घायल हो रहा है। क्यों हो रहा है इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर कर्म स्थान जो है वो 10th हाउस है, 10th हाउस से रिलेटेड ही 11th हाउस होता है। तो ये जो 10th हाउस है ये आपका मुख्य रूप से कर्म का भाव है और उस कर्म से आपने क्या बनाया वो 11th हाउस है। तो इस वक्त कोई नए कर्म आपको करने नहीं चाहिए, लेकिन जो कर्म आपने कर रखा है उससे आपको अच्छा फल प्राप्त होता रहेगा। आपके बड़े भाई बहन का भाग्योदय होगा और इस गोचर का जो सबसे बेस्ट फल मिलने वाला है वो आपके 11th हाउस में ही मिलेगा। आपके आय में वृद्धि होगी, जो आपका फिक्स्ड इनकम है, जो आपका सैलरी है उसमें वृद्धि होगी। आपके संबंध अपने समाज से अच्छे होने वाले हैं, अपने फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल से अच्छे संबंध होने वाले हैं। कुंडली का एकादश भाव आपके डिज़ायर्स का भाव है। जो डिज़ायर आप रखते हैं, महत्वाकांक्षा आप रखते हैं अपने जीवन में, रिलेटेड टू योर कर्म स्थान, रिलेटेड टू योर समाज, तो वो सभी डिज़ायर आपके पूर्ण होंगे क्योंकि ये कामनाओं का भाव है। जो एकादश भाव है वह कामनाओं का भाव है और जो बृहस्पति है वो परम कामनाओं के भाव में स्थित है। तृतीय भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव कामनाओं का भाव माना जाता है। क्यों कामना? क्योंकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसी प्रकार से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसके ऊपर ही मैंने बहुत ही विस्तार में वीडियो बनाया है। जीवन के 4 मुख्य स्तंभ कुंडली से, इस प्रकार से उसका टाइटल है, इसे आप अवश्य देखें। तो ये जो कामनाओं का भाव है, कामना के भाव को यह बहुत ही अच्छा कर रहे हैं बृहस्पति। यहाँ पर से दोनों ही कामना भाव में दृष्टि डाल रहे हैं और एकादश भाव जो है ये कामना का भाव, इससे 9वें भाव में स्थित है। तो यह जो वर्ष है ये आपके बहुत सारे कामनाओं को पूर्ति करने वाला होगा। थ्रू आप खुद नहीं कर पाएंगे, आपके दोस्त, मित्र, यार, आपकी पत्नी, आपके छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन के सहयोग से आप अपने जीवन में उन कामनाओं की भी पूर्ति कर पाएंगे जो आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे। लेकिन जब हम मारक रूप से देखते हैं तो फिर यह समय आपके लिए ठीक नहीं है। उसी प्रकार किसी भी भाव से जब बृहस्पति 10वें भाव में गोचर करते हैं तो वो अशुभ माना गया है। आपके 10वें भाव से 10वें भाव में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। यहाँ से चतुर्थ, 7, 8, 9, 10, तो 10वें से रिलेटेड, कर्म से रिलेटेड जो कर्म है उसमें आपको कमी उत्पन्न होगी। आप कोई नए कर्म करेंगे, आपकी मान हानि हो सकती है। आपको कर्म करने से रोकेंगे बृहस्पति यहाँ पर, कोई नए कर्म को करने से। कर्म स्थान में हो सकता है आपके संबंध अपने अधिकारियों से, अपने बॉसेस से, सरकार से या फिर अथॉरिटी से अच्छे ना बने। इस वक्त आप
जो भी कर्म करने जाएंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको एक उदासीनता देखने को मिल सकती है, क्योंकि बृहस्पति, मैंने पहले ही बताया कि बृहस्पति को कर्म करना पसंद नहीं है, तो उसमें बृहस्पति उदासीन से हो जाते हैं और इसीलिए मकर राशि में वो नीच के माने जाते हैं। तो इसीलिए आपके 10th हाउस के लिए सुखद नहीं है। आप जो भी जॉब कर रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं, उसी में अभी अड़ते रहें, कोई नए चीज़ के प्रति आगे ना बढ़े, क्योंकि चीज़ें और भ्रमित करेंगे आपको और आप फंसेंगे, आगे चलकर परेशानियां उत्पन्न होंगी। तो दोस्तों, ये तो था एक मुख्य विश्लेषण बृहस्पति ग्रह की दृष्टि के ऊपर। बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में है, सप्तम भाव में है, उसके रिलेटेड किसी भी भाव से चतुर्थ और दशम में गोचर करते हैं तो अच्छा फल देते हैं, किसी भाव से दशम भाव में गोचर करते हैं तो अशुभ फल देते हैं। अब कुछ और डीपेस्ट चीज़ को हम जानते हैं, जिससे आपको और भी अधिक डिसीजन मेकिंग में अपने जीवन में आपको मुनाफा होगा, फायदा होगा। पुष्कर नवांश, यह पुष्कर नवांश क्या है, इसके ऊपर हम बात नहीं करने जा रहे हैं। पुष्कर नवांश के ऊपर हम आने वाले समय में वीडियो बताएंगे विस्तार से। लेकिन यह जो पुष्कर नवांश है, ये बहुत ही शुभ नवांश माना जाता है। नवांश का अर्थ है 9वां अंश, 9th पार्ट। एक राशि का जब हम 9 पार्ट करते हैं, 9 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो उसका जो एक पार्ट है वो नवांश है। तो 0 डिग्री से 3.2 डिग्री तक एक नवांश होता है, 3.2 डिग्री से 6.4 डिग्री तक दूसरा नवांश, 6.4 डिग्री से 10 डिग्री तक तीसरा नवांश। इसी प्रकार से 3, 3, 3, 9 नवांश हो गए। 30 डिग्री का एक राशि है। तो हर राशि में 2 ऐसे नवांश होते हैं, 2 ऐसा पार्ट होता है जहाँ पर कोई भी ग्रह किसी भी स्थिति में हो आपकी कुंडली में बहुत ही बेहतरीन फल देने वाले सिद्ध होते हैं। तो कुंभ राशि एक वायु तत्व की राशि है और वायु तत्व की राशि में 6ठा और 8वां नवांश पुष्कर नवांश होता है। अर्थात कि बृहस्पति का यह गोचर, जब बृहस्पति कुंभ राशि के 6ठे और 8वें नवांश में जाएंगे तो फिर आपको किसी भी चीज़ को सोचने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी डिसीज़न हो, कोई बड़ा एग्जीक्यूशन हो, कोई बड़े काम आपने सोच रखा था और आपको करना था, तो बृहस्पति जब अपने पुष्कर नवांश में हो तब आप कर सकते हैं। उसमें किसी प्रकार का लॉस नहीं होगा, 100% उसमें आपको अच्छा ही फल प्राप्त होगा। चाहे वह ग्रह आपकी कुंडली में कितना भी नीच की अवस्था में हो या फिर अपने शत्रु की राशि, शत्रु के नवांश में हो, किसी प्रकार से दूषित हो, फिर भी वह ग्रह आपको पुष्कर नवांश में ग्रेटेस्ट फल प्रदान करते हैं। लेकिन इसके लिए यह देखना अति आवश्यक है कि बृहस्पति ग्रह की किसी भी प्रकार से कोई दशा चल रही है या नहीं। बृहस्पति की विंशोत्तरी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा हो या फिर योगनी दशा में ध्यान्या योगनी की महादशा हो या फिर धनुचर या मीनचर की महादशा चल रही हो या अंतरदशा चल रही हो, तो फिर आपको समझना चाहिए कि आपके जीवन में वर्तमान में बृहस्पति ग्रह प्रभावी है। और यदि बृहस्पति ग्रह प्रभावी है तो फिर बृहस्पति का यह पुष्कर नवांश का आप पूर्ण फायदा उठा सकते हैं। बृहस्पति का यह पुष्कर नवांश में जाना सभी व्यक्तियों के लिए, सभी पूरे जगत के लिए हो रहा है। तो आपके जीवन में बृहस्पति की दशा चल रही हो या ना चल रही हो, वो एक सामाजिक रूप से, एक नेचुरल रूप से, यूनिवर्सल रूप से आपको इफ़ेक्ट करेगा ही। हर एक व्यक्ति को, पूरे समाज में इसका गुड इफ़ेक्ट पड़ता है। यदि बृहस्पति आपके लग्न से पुष्कर नवांश में जा रहे हैं तो आपको शारीरिक रूप से आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। और यदि चंद्रमा से पुष्कर नवांश में जा रहे हैं, चंद्रमा से बृहस्पति प्रथम भाव में है, अर्थात कि चंद्रमा की राशि कुंभ राशि हो और बृहस्पति कुंभ राशि में जो यह गोचर कर रहे हैं, वो यदि 6ठे और 8वें नवांश में जाए तो 6ठा और 8वां नवांश को कैलकुलेट करने के लिए एक छोटी सी विधि होती है। हम उस विधि पर ना जाते हुए एक सिंपल सा ट्रिक आपको बतलाते हैं। जब बृहस्पति कुंभ राशि में 16.4 डिग्री से 20 डिग्री तक रहेंगे तो बृहस्पति अपने 6ठे नवांश में होंगे। उसी प्रकार जब बृहस्पति 23.2 डिग्री से 26.4 डिग्री तक रहेंगे तो बृहस्पति 8वें नवांश में होंगे। तो यह जो 2 नवांश है, 6ठा और 8वां नवांश, इस 2 नवांश का आपको वेट करना चाहिए। बृहस्पति इसमें आपको बहुत ही अच्छा फल प्रदान करने वाले हैं। तो दोस्तों, यह तो बात हुई पुष्कर नवांश की। अब एक और नवांश है जो सिंह राशि वाले जातक के लिए घातक है, मैं आपको इसके बारे में बतलाता हूँ। इसे हम 55th नवांश कहते हैं। जिस प्रकार मैंने कर्क राशि के ऊपर बात किया था कि कर्क राशि वाले जातक के लिए
बृहस्पति का यह गोचर सबसे पहले 64th नवांश में होगा, अर्थात कि लग्न से जब स्टार्ट करेंगे काउंटिंग हर नवांश का, तो बृहस्पति अष्टम भाव में 64th नवांश आ रहा है और कर्क राशि वाले जातक के लिए बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। उसी प्रकार सिंह राशि वाले जातक के लिए बृहस्पति आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव का जो पहला नवांश है वह 55th नवांश है आपके लग्न से। जब आपके लग्न के नवांश से काउंट करेंगे तो वह 55th नवांश में आता है। और मैं आपको बतला दूं, यह 55th नवांश जातक के लिए, जातक के शरीर, मन, उसके फिजिकल फॉर्म के लिए घातक सिद्ध होता है, क्योंकि सप्तम भाव जो है वह मृत्यु का स्थान माना गया है। यह जीवन में अचानक से बड़े बड़े रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधा को उत्पन्न कर सकता है। और आपके शरीर का यदि राशि सिंह राशि है, अर्थात कि आपने लग्न की राशि यदि सिंह राशि है तो आपके शरीर के लिए घातक है, और यदि आपके चंद्रमा की राशि सिंह राशि है तो आपके मन के लिए यह बृहस्पति का गोचर जो कि 55th नवांश में होगा, यह अतिशय हानिकारक है और आपको इसमें संभल कर रहने की आवश्यकता है। तो कुंभ राशि में बृहस्पति जैसे ही 0 डिग्री से इन करेंगे, 0 डिग्री से 3.2 डिग्री तक बृहस्पति 55th नवांश में होंगे, जो कि आपके जीवन का बहुत ही सिग्निफिकेंट समय रहेगा। और यदि बृहस्पति ग्रह की किसी भी प्रकार की दशा चल रही है तो आपको विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि बृहस्पति आपके एक मारक ग्रह भी हैं, आपके अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। इस समय बृहस्पति से रिलेटेड आपको उपाय करने चाहिए। जैसे ही बृहस्पति कुंभ राशि में एंटर करे 3.2 डिग्री तक आपको लगातार बृहस्पति के चीज़ों का दान करना चाहिए, गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए, पृष्ठ पुजारियों की सेवा करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए और दान ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इससे आप बृहस्पति के 55th नवांश से बच सकते हैं। एग्जैक्टली 55th नवांश क्या होता है, इसका कैलकुलेशन क्या है, इसके ऊपर हम विस्तार से किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, यह था मेरा संपूर्ण विश्लेषण बृहस्पति ग्रह का गोचर कुंभ राशि में सिंह राशि वाले जातक को किस प्रकार से प्रभावित करेगा। आशा करता हूँ आपको मेरा यह विश्लेषण पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें। वीडियो समाप्त करते करते यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तथा आप हमें जयपुर के कार्यालय में आकर भी मिल सकते हैं। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।